प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको 3 सैंपल पेपर्स दिखाने वाला हूँ जिसके क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो उनको जरूर एक बार देख लें। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, हिंदू धर्म की जड़ें किस सभ्यता में खोजी जा सकती हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये जड़ें खोजी जा सकती है। 1 अंक ये प्रश्न रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपराध से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी क्रिया या त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है, तो वो होता है अपराध। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए, संदर्भ समूह को परिभाषित करना है। तो संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। तो संदर्भ की ये परिभाषा आप दे सकते हैं। मैंने जितनी परिभाषाएं लिखी हैं अपने हिसाब से हिसाब से, मतलब कैसे, अपनी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करिए और आप भी अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट जो है उस क्वेश्चन के आंसर से सटीक मिलना चाहिए। परंपरागत प्राधिकरण और करिश्मा युक्त प्राधिकार में क्या अंतर है? तो देखिए, परंपरागत या पारंपरिक प्राधिकरण और करिश्माई प्राधिकरण में क्या है? यह परंपरा या इतिहास पर आधारित होता है। जो पारंपरिक होता है ये परंपरा या इतिहास पे आधारित होता है। यह किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत गुण या चमत्कारों पर आधारित होता है। इसके अलावा जो है, हम इसमें और बता सकते हैं, पारंपरिक प्राधिकरण में यह विश्वास या विश्वास पर आधारित होता है। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरा वाला, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये प्रदर्शन और गतिशील गुणों पर आधारित होता है। इसके अलावा जो है, यह तर्क या बुद्धि से इसका कोई भी सरोकार नहीं होता कि आपकी बुद्धि कितनी है, तर्क क्या दे सकते हो। और जो करिश्माई है इसमें बुद्धि का संबंध है। उसके अलावा ये पीढ़ी पर आधारित होता है और ये पीढ़ी पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पर जैसे घर में पुराने अधिकार जो होते हैं वो आपका पारंपरिक अधिकार हो गए, पुराने हिसाब से चलते आ रहे हैं, कि जैसे आपका मुखिया जो है पिता रहेगा तो मुखिया अभी तक पिता ही रहते हैं, इस तरह से है। और जैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो है सत्ता में आते हैं तो एक करिश्माई प्राधिकरण हो जाता है। तो इस तरह के आप, इसमें 2 अंक का है तो 2 आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखनी है केवल। इसके बाद देखिए, प्रेक्षण के प्रमुख प्रकार क्या है? तो क्रमबद्ध प्रेक्षण होता है और एक अक्रमबद्ध प्रेक्षण होता है और असहभागी प्रेक्षण होता है। तो ये 3 तरह के प्रेक्षण है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में एमाइल दुर्खिम के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। तो दुर्खिम ने समाज के मौलिक चिंतन करते हुए समाजशास्त्र को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने का प्रयास किया है। रहस्यवाद, आदि प्रकृतिवाद एवं परंपरावाद का विरोध करते हुए सामूहिकता और सामाजिक मूल्यों को सामाजिक जीवन का वास्तविक आधार बताया है। इस तरह से मैंने लिखा है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति और विकास के बीच क्या अंतर है? पहला हम अगर अंतर बताएं तो विकास जो है कल्याणकारी परिवर्तन है जो कि आर्थिक विकास और भौतिक समृद्धि से संबंधित है, जबकि प्रगति जो है वांछित दिशा में नियोजित परिवर्तन है और इसमें दिशा का निर्धारण पहले ही किया जाता है। दूसरा हम अंतर बता सकते हैं, विकास का जुड़वा जो है संस्कृति के विकास का जुड़ाव जो है संस्कृति के भौतिक पक्ष से होता है, जबकि प्रगति का जो संबंध है वो संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों से हो सकता है। ठीक है। तो ये हमने डिफरेंसेस बता दिए। 2 अंक में 2 डिफरेंसेस बहुत होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंसेशन, यानी कि आप अनुमति से क्या समझते हैं? तो सेंशन जो हम करते हैं, किसी चीज को हम सेंशन करवाने जाते हैं तो उसकी बात कर रहा है। तो अनुमति मतलब होता है किसी विषय पर आपके या अन्य के विचार जो है प्राप्त कर लेना। ठीक है, यही अनुमति होता है, यानी कि ऑर्डर मिल जाना। सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने में प्रतिमान किस तरीके से सहायता करते हैं? तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से सहायता करते हैं। प्रतिमान जो है व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं तथा पारस्परिक व्यवहार में मदद करते हैं। ये हमारे व्यवहार को नियमितता और अपरिहार्यता का कुछ अंश देते हैं। वे हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। वे हमारे तौर तरीकों को ठीक करते हैं और हमारे दैनिक जीवन को जो है नियमित करते हैं। ये 4 अंकीय प्रश्न है, मैंने आपको केवल थोड़ा सा समझाया है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना होगा, जब जाके आपको 4 अंक मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो परिस्थिति की विशेषताएं जो है आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने विशेषताएं जो है कम से कम 4 पॉइंट लिख दिए, तो 4 अंक मेरे को मिल जाने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है आपको कम से कम 4 अंक के हिसाब से ही लिखने होते हैं। 2 अंक का है तो 2 अंक के हिसाब से पॉइंट लिखें, और सारे पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद में पारिवारिक कलह, झगड़ा और
मुकदमे में अंतर क्या है, तो ये आप अपने बेसिस पे लिख सकते हैं, बाकी आपको पता ही है। नेक्स्ट जो है नातेदारी का महत्व समझाइए, तो नातेदारी का जो महत्व क्या है, ये मानव शास्त्र के अध्ययन में उपयोगी है, मानसिक संतुष्टि के लिए भी उपयोगी है, इसके बारे में आप एक एक लाइन लिख सकते हैं। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपयोगी है, आर्थिक सहयोग प्रदान करता है, अन्य भी महत्व हैं, अगर आप उनके बारे में लिखना चाहें तो 4 महत्व आपको जरूर बताने हैं, 4 नंबर का है तो। इसके बाद में आप इसकी डिटेल जरूर लिखेंगे एक एक लाइन की। यहाँ पूछा गया है मेल्टिंग पोर्ट की अवधारणा को संक्षेप में बताएं। मेल्टिंग पोर्ट जो थ्योरी है, यह विचार विभिन्न संस्कृति और विचार के साथ में मिल करके मतलब ये विभिन्न संस्कृतियों के साथ में मिल करके एक बड़े विचार का निर्माण करती है, उसी को हम या परम संस्कृति का या विचार का निर्माण करती है, उसी को मेल्टिंग पोर्ट धारणा कहते हैं, और इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना है, मैंने केवल आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, समाज और संघ के बीच में क्या अंतर है, तो समुदाय के सदस्य जो है अपनेपन की दृढ़ भावना जो है इसमें होती है समुदाय या समाज में, ठीक है। समाज की तरह समुदाय एक जो है मूर्त अस्तित्व होता है, और संघ विशिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करने वाले लोगों का संगठित समूह है, और संघ प्रमुख नियम और अधिनियमों के द्वारा जो है चलता है या कार्य करता है। इसके बाद है भाषावाद किसे कहते हैं, यानी कि किस तरह से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो है खतरा है, भाषावाद किस लिए खतरा है, उदाहरण देकर के भी आपको समझा देना है। यहाँ पे मैंने आंसर थोड़ा समझाया हुआ है आपको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो मैंने थोड़ा सा विशेषता यहाँ पे डाला है प्रकाश, और बाकी आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजीकरण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा करता है, इस कथन की समीक्षा कर देना है। तो इसके तहत भी मैंने आपको समझाया हुआ है क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन का आंसर लिखना था, बाकी डिटेल में आपको बुक से याद कर लेना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद समाज शास्त्रियों के प्रमुख जो है योगदान क्या रहे होंगे, वो आपको स्पष्ट करना है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है। इसके बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं, वो आपको समझा देना है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है आपके लिए। 6 अंक के हैं, आप जानते हैं 6 अंक का है, तो कम से कम आपके 7 से 8 लाइनें होनी चाहिए इनके आंसर्स में। और यहाँ पर समकालीन भारत में विवाह की संस्था में आने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए भारतीय जाति व्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कर देना है, ठीक है। ये सारे के सारे परिवर्तन है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद में सामाजिक नियंत्रण और के अनौपचारिक साधनों को संक्षिप्त में टिप्पणी करके बता देना है। सांस्कृतिक आत्मसातकरण एवं एकीकरण के बीच संबद्धता का उल्लेख कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस है। इसके बाद सेक्शन बी में जो ऑप्शंस आएंगे विकल्प सहित, इसमें आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र में दलित लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने शुरू किया था, आंसर आप आसानी से कमेंट सेक्शन में बताना चाहे तो बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा कानून महिलाओं के मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, कौन सा कानून है वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, घरेलू दुर्व्यवहार पर किन तरीकों से नजर रखी जा सकती है, उसका उल्लेख कर देना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। देखिए भ्रूण हत्या तो ये जो है गर्भ में ही हो जाता है, और शिशु हत्या जो है पैदा होने के बाद होता है। अब इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, भारत में ग्रामीण स्त्रियों को सशक्त बनाने में स्वयं सहायक समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाल देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो इसका विकल्प दूसरा है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, तो भारत के किस राज्य में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, ये आपको बताना है। आर्यभट्ट की 2 महान कृतियों के नाम लिख देने हैं, 2 अंक मिल जाएंगे आपको। प्राचीन भारत की 2 साहित्यिक रचनाओं के नाम लिख देने हैं। और संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है, ये कथन जो है उदाहरण देकर के आपको समझा देना है। संस्कृति के विकास या विसार प्रसार में जन संचार माध्यमों की क्या भूमिका है, ये आपको बता देना है। तो ये तो पहला आपको जो मैंने आपको मॉडल पेपर के नाम से बताया है, और इसके बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको जरूर चेक कर लें। आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको अवश्य पढ़ लें एक बार, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। आ जाइए नीचे की तरफ, ये देखिए खंड ए में जो क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इनके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ। जो आंसर्स बता चुका हूँ मैं पहले पेपर में, वो देख लेना आप। इससे पहले वाले पेपर्स जितने करवाए गए हैं सोशियोलॉजी के, उनको आप जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे सिख धर्म में कितने गुरुओं को माना जाता है, अपराध से आप क्या समझते हैं, अभी अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में, अभी अभी मैंने बताया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हैं। प्राथमिक समूह क्या है, ये आपको बता देना है। इसके बाद आइए देखिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर इनको तैयार करें। इनके तैयारी करने से आपको जो है बहुत फायदा होगा। कुछ क्वेश्चन चेंज भी होगा, तो आप इनसे ही थोड़ा सा हाइट
आइडिया लेकर के अपने आप को जो है आंसर्स बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपने देख लिए, 11वां क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको बताया भी है कि क्या क्या होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका 15, 16 और 17 नंबर है, इसके बाद 18 नंबर है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर है, और इसके बाद आ जाइए 22 और 23 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये है 24 नंबर। अब विकल्पीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे, ऑप्शनल्स। तो यहाँ पे 25 नंबर से आपका जो है शुरू है 25, 26, 27 और ये 28, 29। ठीक है, इसमें अथवा ऑप्शंस जो संस्कृति का है ये भी आप देख सकते हैं 25, 26, 27 और इसके बाद 28, 29। इसके बाद और कुछ प्रश्न जो है अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अपराध, मैंने बताया ही अपराध क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैन कितने तीर्थकों को मानते थे, दैत्विक समूह की परिभाषा क्या है, ये आपको बता देना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है नए भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनको जरूर एक बार तैयार कर लें। शक्ति और प्राधिकार के बीच में क्या अंतर है, प्रगति और विकास के बीच में अंतर मैं बता चुका हूँ। प्रेक्षण के 2 प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं, मैंने 3 प्रकार बता दिए थे। संदर्भ समूह को परिभाषित कर देना, अनुमति क्या होती है बताना है, प्रतिमान विहीनता क्या है ये आपको बता देना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर देख ले कि आपने देखा है या नहीं देखा है। ठीक है, तो आपको अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है कि आपने तैयारी कर ली है, और जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपको समझा दिया इनको आप जरूर देख लें, और बाकी मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर चेक करें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार देख लें, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो है आपके हर बार बहुत ज़्यादा बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको तैयार रहना है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी उठ के आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संस्कृति रिलेटेड क्वेश्चन ये हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, हर बार जब वीडियो खत्म होती है तो प्लेलिस्ट आपके सामने आता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।